यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भगवा का सबसे ज्यादा अपमान करते हैं। केवल आरएसएस और बीजेपी के लोगों को परेशानी, अब किसी को परेशानी। आपको भी लग रहा है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए विरोध करने वाला कौन है सामने, वही बीजेपी के लोग जो अपने बेटी की शादी क्या कहते हैं उन्हीं मुस्लिम समाज के लड़कों से करते हैं। तब दिक्कत नहीं होती है क्या? तब दिक्कत नहीं होती है। तो कहते हैं मुस्लिम जो है लव जिहाद चलाते हैं। हाँ, तब जब अपने उनकी बेटी लव मैरिज शादी करती तब दिक्कत नहीं है मुस्लिम से। तो सर मोदी जी ने तो ऐसा कोई भाषण या ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा हो भगवा रंग पे। है उनके चमचे तो बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं उनका अंदर से सपोर्ट है तभी तो उनके चमचे बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? उनको बोलना चाहिए ना, क्यों गलत बोल रहे हो? हमारे लोग भी तो अपमान किए हैं, क्यों अपमान किए बताइए? कौन से चमचे बोल रहे हैं उनके? अरे जो भी बीजेपी के नेता बोल रहे हैं कैसे बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? बोली साध्वी प्रज्ञा जी बोली, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं। सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के लोग उस शाहरुख खान जैसे ईमानदार नेक इंसान से धन लूटने का प्रयत्न करने के लिए ये षड्यंत्र रचे हैं, ये सवाल जवाब उठाए हैं। क्योंकि जो भारत में रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी है उसको ये एक संदेश देना चाहते हैं कि कितना डिफरेंटेशन पैदा करें, कितनी खाई लोगों के दिलों में पैदा कर दें कि ये लोग बटे रहें हमेशा और हम राज करते रहें। जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले लोग इतने दिन तक कहाँ थे जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस तरीके से भगवा के साथ हम बात नहीं है? कौन से सांसद? मनोज तिवारी, हाँ, निरहुआ, ये सब तब कहाँ थे? सिर्फ इसलिए विरोध किया जाए कि वो सामने वाला व्यक्ति मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, ये तो गलत है ना? गलत है कि नहीं है? नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं जनता तक। आज हम मौजूद हैं इंडिया गेट और राष्ट्रपति भवन के बीच में और लगातार एक फिल्म का विरोध हो रहा है जिसका नाम है पठान और अभिनेता है शाहरुख खान। तो आइए जनता से जानते हैं कि वो फिल्म का बॉयकॉट करेंगे या फिर फिल्म के समर्थन में है। जी सर, फिल्म का बॉयकॉट कर रहे हैं आप जो पठान है या फिर समर्थन में? मैं समर्थन में हूँ। मेरा पूरा नाम सौरभ विश्वकर्मा है। मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद से आता हूं और मैं शाहरुख खान की सारी मूवियों का हमेशा से देखता आया हूं, आज भी देख रहा हूं, आगे भी देखूंगा। और इसलिए देखूंगा कि ये सब जो आज तमाम छोटी छोटी चीज़ों को लेकर बीच बीच में बीजेपी के लोग उठा देते हैं, रंग का, कलर का, जाति का, ये सब गलत है। आप तो सर आपको नहीं लग रहा है भगवा रंग का अपमान किया गया है? कोई नहीं, आपको अगर ऐसा लगे तो उसमें तमाम रंग दिखाए गए हैं मैडम। आपने देखा होगा, तमाम हमारे साथियों ने देखा होगा, उसमें तमाम लोगों की संवेदना जुड़ी होती है तमाम रंगों से, उनका भी आहत होना चाहिए, वो भी कह सकते हैं। ये गलत है, ये लोकतंत्र नहीं है साहब। जी सर। नहीं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करने वाले लोग इतने दिन तक कहाँ थे जब भारतीय जनता पार्टी के सांसद इस तरीके से भगवा के साथ हम बात नहीं है? कौन से सांसद? मनोज तिवारी, हाँ, निरहुआ, ये सब तब कहाँ थे? विरोध करने वाले तब फिर कहाँ थे? तब तो वाइन के साथ ठुमके लगाए जा रहे थे। तब फिर नहीं समझ में आया विरोध करने वालों का सिर्फ इसलिए विरोध किया जाए कि वो सामने वाला व्यक्ति मुस्लिम कम्युनिटी से आता है, ये तो गलत है ना? गलत है कि नहीं है? गलत है। तो फिर ये बात गलत है। पठान मूवी का क्यों विरोध कर रहे हैं भाई? शाहरुख खान ने भाई बनाया मूवी, देखिए। होता है जब जीएसटी लेना होता है, जब भारत के नव निर्माण की बात आती है तो वही खान ब्रदर्स, वही खान पठान जो आज उनको चुभ रहे हैं, उनसे तमाम तरीके के गलबहियां करते हैं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे तमाम फाइनेंस मिनिस्टर और तमाम लोग जाके। लेकिन अब उनको इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी से आता है, अब उसकी हमको ज़रूरत नहीं है, उससे धन लूटना है। सीधा सीधा मैं कह रहा हूँ, बीजेपी के लोग उस शाहरुख खान जैसे ईमानदार नेक इंसान से धन लूटने का प्रयत्न करने के लिए ये षड्यंत्र रचे हैं, ये सवाल जवाब उठाए हैं। क्योंकि जो भारत में रहने वाले मुस्लिम कम्युनिटी है उसको ये एक संदेश देना चाहते हैं कि कितना डिफरेंटेशन पैदा करें, कितनी खाई लोगों के दिलों में पैदा कर दें कि ये लोग बटे रहें हमेशा और हम राज करते रहें, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग राज करते रहें देश पे। सर कहा तो लेकिन ये भी जा रहा है कि जब पाकिस्तान में कोई बाढ़ आती है, फिर आपदा होती है, तो शाहरुख खान ज्यादा दान करते हैं जबकि भारत में वो इतना दान नहीं करते हैं। ऐसे आपका कहना ये गलत है। आप उठाकर देख लीजिए, उन्होंने जो चैरिटेबल ट्रस्टों में दान किया है उठा के देख लीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं भाई, उनकी मूवी वहाँ पे भी चलती है।
बिल्कुल मानवता है, उनका लगाव है, वहाँ के लोगों से लगाव है, प्रेम है, उनके लोग उनके फैंस हैं, तो बिल्कुल देंगे। हाँ, लेकिन ये कहना गलत है कि वो किसी एक देश के लिए, पर्टिकुलर किसी देश के लिए वो ज़्यादा देते हैं, किसी देश के लिए कम। अरे भारत में वो रहते हैं, भारत के नागरिक हैं, भारत मूल के निवासी हैं, तो बिल्कुल देंगे। और उनका हक अधिकार बनता है कि उनका रंग से विभेद, उसमें हरा रंग भी है। अगर ऐसा होता तो तमाम कम्युनिटी निकल के आती हैं और भी तमाम, लेकिन ये सब ऐसा कुछ एक ही तबके के लोगों को परेशानी। कुल एक ही तबके, और एक तबके की नहीं, सबसे मूल बात केवल आरएसएस और बीजेपी के लोगों को परेशानी। अब किसी को परेशानी, आपको भी लग रहा है क्या? सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए विरोध करने वाला कौन है सामने, वही बीजेपी के लोग जो अपने बेटी की शादी क्या कहते हैं उन्हीं मुस्लिम समाज के लड़कों से करते, तब दिक्कत नहीं होती है क्या? तब दिक्कत नहीं होती है। तो कहते हैं मुस्लिम जो है लव जिहाद चलाते हैं। हाँ, तब जब अपने उनकी बेटी लव मैरिज शादी करती तब दिक्कत नहीं है मुस्लिम से। अब क्या कहते हैं शाहरुख खान मूवी बना दिए तो उनको दिक्कत है। यही भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग भगवा का सबसे ज्यादा अपमान करते हैं। यही मैंने आपको बताया, इनके सांसद, अगर मैं इतने अच्छे मोदी जी जो मौन हैं, उनको पता है कि मेरे सांसद कई इससे ज्यादा अपमान कर चुके हैं। क्यों अपमान किए? आप सजा देते तो उनको भी सजा दीजिए ना, मनोज तिवारी को सजा दीजिए। तो सर मोदी जी ने तो ऐसा कोई भाषण या ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया जिसमें उन्होंने कहा हो भगवा रंग पे। है उनके चमचे तो बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका अंदर से सपोर्ट है, तभी तो उनके चमचे बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? उनको बोलना चाहिए ना, क्यों गलत बोल रहे हो? हमारे लोग भी तो अपमान किए हैं, क्यों अपमान किए बताइए? कौन से चमचे बोल रहे हैं उनके? अरे जो भी बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? बोली साध्वी प्रज्ञा जी बोली, नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री हैं एमपी के। ये सब चीजें शोभा नहीं देती। आप किसी पद पे हो, आपको जनता ने चुना है, आप सदन के नेता हो वहाँ के, और आप ऐसा बोलोगे, देश में संदेश क्या जाएगा? भाईचारे का भावना रहेगी। तो आप कह रहे हैं मोदी जी की सपोर्ट से बोल रहे हैं? बिल्कुल सपोर्ट नहीं, हर तरीके का सपोर्ट है। मैं तो यही कहूंगा, डंके के चोट पे कहता हूँ। सौरभ विश्वकर्मा नाम है, यूपी के गाजीपुर से आता हूँ और समाजवादी का सच्चा सिपाही हूँ। हमेशा लड़ूंगा इन गुंडों के खिलाफ, बीजेपी के गुंडों के खिलाफ। हाँ सर, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग देश में कुछ करना नहीं चाहते, सिर्फ मुद्दे से भटकाना चाहते हैं नौजवानों को। वो तो कह रहे हैं हम सबका साथ सबका विकास करते हैं। नौजवानों के साथ क्या कर रहे हैं? जी, रोजगार मिलेगा? रोजगार मिला क्या? हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात कर रहे थे प्रधानमंत्री जी, कहाँ गया रोजगार बताइए? तो हमें आपको मुद्दे से भटकाने का काम कर रहे हैं। हमको आपको नहीं भटकना है, हमें प्रधानमंत्री जी से रोजगार मांगना है। अगर सर वो रोजगार नहीं देते हैं तो आंदोलन कौन करेगा? फिर काहे नहीं आंदोलन करते हैं आप लोग? आंदोलन करने देंगे तो करेगा ना जवान, क्या करेगा बताइए? आपको बता दें, इलाहाबाद विश्वविद्यालय का तमाम छात्र सड़कों पे, मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूं और छात्र राजनीति वहीं से किया हूं। आज लखनऊ में मैं रहता हूं, लखनऊ विश्वविद्यालय से लॉ का स्टूडेंट हूं। वहां पे भी मैं प्रदर्शन करने का काम करता हूं इन बीजेपी के गुंडों के खिलाफ, जो आजाद शनाब बकते हैं, देश को विभाजित करते हैं, देश के लोगों के भावनाओं से खेलते हैं, उनके बीच में खाइयां काम। लेकिन भाजपा तो ये कहती है समाजवादी पार्टी ने अपने राज में इतनी गुंडागर्दी बढ़ा दी थी, इसी वजह से जनता हमें चुनती है हर बार। गुंडा इनके राज में नहीं है, जो इनके पास चला गया गुंडा धुल गया। वो तो कहते हैं हम गुंडों को ठिकाने लगाते हैं। आप उठा के देख लीजिए गुंडों के ठिकाने साहब, तमाम तरीके की घटनाएं हो रही हैं यूपी में। गुंडों के बेटा रौद दे रहा है, किसानों पे चढ़ा दे रहा है गाड़ी, सजा मुक्त, अच्छा बाहर घूम रहा है और पद से भी बर्खास्त नहीं कर रहे हैं। ये है, ये गुंडे हैं। अच्छा। ये समाजवादी के गुंडे हैं, ये बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी के, और खास तौर से हम तो कहेंगे ये झूठे मोदी जी के गुंडे हैं। अच्छा, सीधा आरोप लगाता हूं कि ये मोदी जी के, अमित शाह के गुंडे हैं। जी सर, आपने कहा कि नौजवान क्यों नहीं आंदोलन करता है। आपको पता होगा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो वहाँ की वीसी हैं महोदया 400% फीस बढ़ा दी हैं। और वहाँ पे नौजवान 60-70 दिनों से ज़्यादा आंदोलन है, एकदम गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहा है। मगर फिर भी उनको इस तरीके से वहाँ के वीसी के कहने पर गार्डों ने इस तरीके से हमारा सर फोड़ दिया, गोली लगातार चली, आपको पता होगा। अच्छा। गोली चली। तो क्या चाहते हैं? ये नौजवानों को मारना चाहते हैं।
हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं, हम लोग गांधीवादी तरीके से विरोध करते रहेंगे। तो अब आंदोलन करने का भी अधिकार नहीं रहा है जनता के पास। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये एकदम चाहते हैं कि आंदोलन न करें, मगर हम जैसे नौजवान जरूर आंदोलन करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। ठीक है, गोली लगेगी, मार देंगे, मर जाएंगे, मरना तो एक दिन है ही, मर जाएंगे किसी दिन, मगर इतिहास में लिखा जाएगा ना कि मैंने विरोध किया। हम घर में बैठ के इनका क्या सुनते नहीं रहे, मगर विरोध किए, विरोध करेंगे। आप जाएंगे सर पठान फिल्म देखने? जरूर जाएंगे, अपने दोस्तों के साथ जाएंगे, परिवार के साथ जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे बताइए सर। लेकिन वो तो कह रहे हैं सिनेमा हॉल फूंक देंगे, वो महंगा पड़ जाएगा आपको। तो ये अब अभी आपने कहा सिनेमा हॉल फूंक देंगे ना, तो यही असली गुंडे हैं। आपने तभी कहा कि समाजवादी पार्टी गुंडे हैं, यही असली गुंडे हैं। कौन धमकी दे रहा है, आप समझिए कौन धमकी दे रहा है सिनेमा हॉल फूकने का? गुंडे ही तो फूकेंगे सिनेमा हॉल, तो असली गुंडा कौन हुआ? यही हुए, भारतीय जनता पार्टी के लोग हुए ना। तो बताइए फिर आप। सर लेकिन वो तो ये कह रहे हैं ना, बॉलीवुड में लगातार खान गैंग के द्वारा हिंदू धर्म का अपमान किया जाता है, वो नहीं दिखता क्या आप? मैंने तो ये भी बताया ना, बीजेपी के जो हैं वो भी तो अपमान किए। इसके पहले अपमान कौन किया? क्यों अपमान किए? उनको सजा मिलनी चाहिए, बर्खास्त कर दीजिए। सर वो तो कह रहे हैं पीके फिल्म में भी हमारे हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया, उन्हें टॉयलेट में दिखा रहे हैं। गलत, सच्चाई दिखाया गया। आज अयोध्या चले जाइए आप, मूर्तियों को किस तरीके से सड़क के किनारे फेंक दिया जा रहा है, वो अपमान नहीं है क्या? कह रहे हैं सच्चाई दिखानी है तो दिखाओ ना, पैगंबर मोहम्मद पे दिखाओ सच्चाई, हिंदुत्व पे क्यों दिखा रहे हो? वो तो सबको दिखाया गया उसमें कि अपमान। जाइए अयोध्या में देखिए, मूर्ति को उठा के फेंक दिया गया है, क्या वो अपमान नहीं है? क्या भगवान का अपमान नहीं है? तो फिर भगवान का सच्चे दिल से सम्मान करना चाहिए साहब। भारत के लोग हैं, हम भी हिंदू धर्म से आते हैं, हम भी हिंदू धर्म में आस्था रखते हैं, सीना ठोक के कहते हैं कि हम हिंदू हैं, गर्व से कहते हैं, लेकिन इसका दिखावा प्रपंच नहीं करते हैं, प्रपंच नहीं करते हैं। हमको बताना नहीं पड़ेगा कि हम हिंदू हैं, दिल से हिंदू हैं, श्रद्धा रखते हैं, सम्मान रखते हैं अपने ईश्वर के प्रति, अपने गॉड के प्रति, अपने भगवान के प्रति, लेकिन हमको दिखावा करने की जरूरत नहीं है इन चोलाधारियों से, इन बीजेपी के गुंडों से। वो तो लेकिन ये कह रहे हैं हिंदू कभी आवाज नहीं उठाता अपने धर्म के लिए। अरे मैडम, किस लिए आप कहाँ फिर वही वैमनस्यता पैदा करना चाहती हैं? हाँ, वैमनस्यता पैदा करना चाहती हैं, खाई भरना चाहती हैं। मैं नहीं कह रही ना, ये भाजपा कह रही है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये कि हिंदू धर्म को अपमान किया जाता है हमेशा। हम भी हैं हिंदू धर्म से, हमें कहने की दिखावा करने की क्यों? हम आस्था रखते हैं ना, हम अपने माता पिता में आस्था रखते हैं ना, हम उनका सम्मान करते हैं, उनको चरण बंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, उनसे पूछते हैं कि माता जी ये, पिताजी ये, हम ऐसे का। हम क्यों हम दिखावा प्रपंच करेंगे तभी आप समझोगे, प्रपंच करेंगे, दिखावा करेंगे, खाई बमनस्ता दिखाएंगे तब समझोगे कि हम हिंदू हैं। अरे ये तुम कौन बताने वाले होते हो? तुम कौन बताने वाले होते हो? क्या हो तुम हमारा मौलिक अधिकार मुझसे छीन लोगे? मेरा मौलिक अधिकार छीन लोगे? मुझे संविधान ने शक्ति दिया है, बाबा साहब अंबेडकर ने हमें शक्ति दिया है कि आप अपने अधिकार को कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे उसको संरक्षित कर सकते हैं। हमें हमारा अधिकार कोई बता नहीं सकता। हम भी लॉ के विद्यार्थी हैं, कानून के विद्यार्थी हैं, इसलिए कहना चाहते हैं, ये जो आप लोग मीडिया के भाइयों से, तमाम यहाँ साथी देख रहे हैं, हमारी आवाज़ को सुन रहे हैं, आपके मीडिया के माध्यम से सुनेंगे, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि ऐसी उल जलूल बीजेपी की जो षड्यंत्रकारी नीतियां चलाई जा रही हैं, देश को विभाजित करने के लिए, देश को युवाओं को बरगलाने के लिए, उनको गलत ट्रैक पे ले जाने के लिए, उनसे सतर्क रहिए, सावधान रहिए मेरे नौजवान साथी, मेरे भारत के भविष्य। आप लोगों से हाथ गोड़ जोड़ के गुजारिश करता है ये सौरभ विश्वकर्मा कि आप लोग सावधान हो जाइए बीजेपी के गुंडों से, ये मनवादियों से, ये सामंतवादियों से। ये हमेशा फूट डालो राजनीति करने के काम करते हैं और ये करते रहेंगे, क्योंकि ये दलालों का काम करते चले आए हैं, चाहे अंग्रेज का समय रहा हो, चाहे आज बेच रहे हैं हर सारी संस्थाएं। इनको शर्म नहीं आ रही है कि रोजगार के कितने पैमाने गिर गए, आर्थिक व्यवस्था हमारी तंगी हालत में है, लोगों के रोजगार छिन गए, लोग बेरोजगार सड़कों पे घूम रहे हैं, महंगाई बढ़ गई, लेकिन इस पे ध्यान नहीं है। इनको भटकाने के लिए बस एक एक मुद्दा निजात करने की आपसे यही निवेदन है कि आप सभी लोग भाइयों से इस सब षड्यंत्र देश के नागरिकों को बर्बाद करने के लिए किया जा रहा है बीजेपी के मनुवादी शासन व्यवस्था द्वारा, उसका घोर विरोध करता है सौरभ विश्वकर्मा। इस अब राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट के बीच में तमाम साथी हैं, उनसे सबसे आह्वान करता है कि ये सब बीजेपी के चाल है, इनसे सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। देश को बचाना है तो इनके खिलाफ एक साथ होकर लड़ना पड़ेगा। 2024 में इनको हटाना पड़ेगा दिल्ली के सत्ता से, तभी ये मानेंगे और यूपी इस बार करके दिखाएगा।
सर बीजेपी की तरफ से और आरएसएस के कार्यकर्ताओं की तरफ से ये बयान भी आ रहा है लगातार कि जिस महिला ने जामिया में इस बंदे का समर्थन किया, जिसने ये नारा लगाया कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, ऐसी महिला के साथ हम खड़े नहीं होना चाहते, इस पे क्या कहेंगे आप? ये सब अफवाह फैलाते हैं, ठीक है, और ये सब फर्जी वीडियो को एडिट करते हैं। हाँ जी। ऐसा कुछ नहीं, जो देश में रहेगा देश के लिए सोचेगा, दूसरे देश के लिए क्यों सोचेगा? बताइए, आप ही बताइए, क्यों दूसरे देश के लिए सोचेगा? ये सब वीडियो को एडिट करते हैं और इनके जो आरएसएस और बीजेपी की जो आईटी सेल है हमको आपको भ्रमित करती है, और ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। ठीक सर वो कह रहे हैं ना कि दीपिका पादुकोण गई थी जामिया यूनिवर्सिटी में, तो को आप कहीं किसी व्यक्ति को आने जाने से मना कर देंगे क्या? भारत में लोकतंत्र है ना, हम कहीं भी आ जा सकते हैं भारत में। क्या ऐसा कोई है क्या कि वहाँ नहीं जा सकते जामिया हम? है क्या ऐसा? दिखा दीजिए सर्टिफिकेट कि मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, क्या है क्या ऐसा कुछ? फ्रीडम ऑफ स्पीच भी खत्म हो गई है। 100% खत्म हो गई है। आप कुछ बोलेंगे तो आपको क्या कहते हैं, बता देंगे क्या कहते हैं, आतंकवादी हैं आप। हाँ, हिटलरशाही शासन है। एकदम 100% हिटलरशाही है। आपको इनकाउंटर कर दिया जाएगा, बुलडोजर चल जाएगा। क्यों चल जाएगा? हाँ। क्यों आप हमारी आवाज को दबाना चाहते हैं? हाँ। सर वो तो कह रहे हैं हम तो सिर्फ गुंडों के घरों पे चलाते हैं बुलडोजर। तो बाबा जी को नहीं पता है हाँ। उनके उप मुख्यमंत्री जो हैं उनसे बड़ा गुंडा कौन है? नहीं पता है क्या? केशव प्रसाद मौर्य से बड़ा कोई गुंडा है? पता है आपको इतने बड़े गुंडे हैं, तो उनको उनका क्यों ना घर गिराते हैं? गिराए ना। कानून सत्ता साइड रख दो फिर। वो सिर्फ लोगों को देखते हैं जो हमारे खिलाफ बोल रहा है, उसी के घर पे बुलडोजर चलाते हैं। इनकी हैसियत नहीं है कि क्या कहते हैं कि किस अपने गुंडों पे चलाएं ना, दिखाए गुंडा बताते हैं, गुंडों पे चलाएं। विपक्ष को दबाया जा रहा है बुलडोजर के जरिए। सर ठीक है, देखिए अत्याचार ज्यादा दिन तक नहीं चलता है, जितना मन हो कर लीजिए, एक वक्त आएगा अत्याचार खत्म हो जाएगा और हम जैसे लोग इनका विरोध करेंगे। ठीक है, बुलडोजर चलाओ ना, हमारे घर पे बुलडोजर चला दो, हम कहीं रह लेंगे, रहने की क्या दिक्कत है, मगर अपनी आवाज को थोड़ी दबने देंगे। यही है सब। सर प्रधानमंत्री के रूप में किसको देख रहे हैं मोदी जी अगर ना हो उसके बाद 2024 में? अब अभी देखिए हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे, अभी आगे देश में एक तीसरी मोर्चा बनेगा और उसी के तहत किसी न किसी को चुना जाएगा और प्रथम वरीयता में बैकवर्ड को रखा जाएगा। देखिए क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।